इंडिया में जातिवाद को हिंदू और सनातन धर्म के नाम पर फैलाया जाता है, जबकि इन मूर्खों को पता नहीं सनातन धर्म वह धर्म या विचारधारा है जिस विचारधारा या धर्म का आधार सत्य है। जातिवाद में हर देवा देवी एक काल्पनिक चरित्र है और उनका जातिवाद जो ऋग्वेद पुरुष सूक्त 10.90 से निकला है, जो ये कहता है एक मरा हुआ दानव जिसका 1000 सर और 1000 पैर थे, जिसको देवताओं के सामने बलि देने के बाद उसके शरीर के टुकड़ों से वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इंसानों की वर्ग बने, यानी ये इंसानों का वर्ग उस मृत दानव के शरीर के टुकड़ों से पैदा हुए जिसमें न प्राकृतिक जैविक संभोग प्रक्रिया शामिल था, न पुरुष लिंग का कोई बच्चादानी होता है। जाहिर है ये एक सिर्फ झूठा काल्पनिक कहानी है। जातिवाद का आधार सिर्फ झूठ है और ये झूठातन या मिनातन धर्म है। सत्य से सना यानी भीगा, जिसका तन वह है सनातन। अगर किसी का विचारधारा या धर्म की आधार ही झूठ या मिथ्या हो, वो सनातन हो ही नहीं सकता, इसलिए ये झूठातन या मिनातन धर्म है। इंडिया का प्रमुख धर्म बौद्धवाद रहा और ये विचारधारा सत्य के आधार पर बना धर्म था, जिसका हर कालखंड में बौद्ध विरोधी जातिवादी रचनाकार अपभ्रंश किया, इसलिए ये ही सनातन धर्म है। और क्योंकि हिंदू शब्द बौद्ध भाषा पाली शब्द सिंधु से संबंधित एक शब्द है, इसलिए हिंदू भी बौद्धवाद से जुड़ा शब्द है। हिंदू और सनातन बौद्धवाद से जुड़ा है, न कि जातिवाद से। जातिवाद ने हिंदू उपनाम बौद्धवाद पर कब्जा करके नाम, अर्थ और भाव बदलकर उस पर कब्जा किया हुआ है। जातिवाद इंडिया का संगठित बौद्ध विरोधी अपराधी वर्गों का बनाया विचारधारा है और ये 800 AD के बाद ज्यादा सक्रिय है। आज इंडिया में करीब 6,28,221 गांवों और 4,000 से ज्यादा शहर हैं। आजादी के बाद जातिवादियों ने हर गांवों में एक से अधिक मंदिर बनाए। अगर एक गांव में एक मंदिर भी पकड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा 632,221 से भी ज्यादा होंगे और असली आंकड़ा इसका 10 गुना से भी ज्यादा यानी करोड़ों में हो सकता है, जो आजाद इंडिया में जातिवाद का प्रचार और प्रसार करते हैं। आजादी से पहले जातिवाद का काल्पनिक देवा देवियों का काल्पनिक छवियां जातिवादियों ने बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन आजादी के बाद इसका प्रसार जोर शोर से हुआ और जातिवाद में जिनको अछूत कहते थे, जिनको सवर्णों की मंदिर मना था, उनके घर को इन देवा देवियों को घुसाया गया और उनके जातिवाद विचारधारा का नशा करवाया गया। आज भी कई चलचित्र, कई जातिवादी पौराणिक सीरियल के माध्यम से ये फैलाना जारी है। ये शातिर लोग एकेडमिक्स में तो जातिवाद का कंटेंट डालकर एजुकेशन को जातिवादी बनाया हुआ है, लेकिन ये झूठ फैमिली सोप सीरियल में भी उनका जातिवादी देवा देवियों का एक स्लोट रखते हैं, जिनके जरिए वो उनका जातिवाद फैलाने का एजेंडा जारी रखे हुए हैं। जातिवादियों का काल्पनिक देवा देवियां चरित्र जैसे सिर्फ कल्पना है, ठीक वैसे उनका मानवीय रूपांतरण सिर्फ एक कल्पना मात्र ही है, यानी एक चित्रकार कहानी सुनकर ही उस चरित्र का अपना काल्पनिक भाव चित्र के माध्यम से प्रकट करता है। क्योंकि हजारों साल पहले सिर्फ मूर्तियां या चित्र बनते थे, तब फोटो खींचने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए कोई चरित्र का असली चित्र आकलन भी 100% नहीं हो सकता और हर मानव का रूप समय के साथ बदलता रहता भी है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश, हनुमान इत्यादियों का काल्पनिक मूर्तियां और चित्र भी ज्यादा पुरानी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश, हनुमान जैसे चरित्रों का काल्पनिक चित्रण कुछ ही सालों पहले ही हुआ है। 29 अप्रैल 1848 त्रावणकोर, वर्तमान केरल की तत्कालीन रियासत किलिमनूर, कोइलथम्पुरम में पैदा हुए चित्रकार रवि वर्मा
ज्यादातर जातिवाद दया देवियों का काल्पनिक चरित्रों को अपना कल्पना से चित्रण किया और इनके फोटो बनने लगे और बाद में हर जातिवादी अनुयायियों के घर में ये काल्पनिक चित्र पहुंचने लगे, जिसके आधार पर बाद में मूर्तियां में बनने लगी। उस काल्पनिक चित्रों के आधार पर अभिनेता भी चलचित्रों में अभिनय करते दिखे और चलचित्र भी जातिवाद और जातिवाद की दया देवियों को ज्यादा फैलाया। जाहिर तौर पर त्रावणकोर के तत्कालीन दीवान प्रधानमंत्री टी माधव राव की सलाह पर रवि वर्मा ने 1894 में घाटकोपर मुंबई में एक लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था और बाद में इसे 1899 में लोनावाला महाराष्ट्र के पास मालवली में स्थानांतरित कर दिया गया। इंडिया का सबसे ज्यादा जातिवाद विचारधारा फैलाने वाला प्रेस गीता प्रेस है। गीता प्रेस जातिवाद धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है। यह इंडिया के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1923 में जातिवाद धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए जया दयाल गोयनका और घनश्याम दास जालान ने की थी। इसने 1927 में 1600 प्रतियों के संचलन के साथ प्रकाशन शुरू किया और वर्तमान में इसका प्रिंट ऑर्डर 250,000 2012 में तक पहुंच गया था। गीता प्रेस के अभिलेखागार में भगवद गीता की 100 से अधिक व्याख्याओं सहित 3,500 से अधिक पांडुलिपियां हैं। ये प्रेस हर महीने प्रकाशित कल्याण के नए संयोजनों के साथ 3,000 से अधिक ऑनलाइन संग्रह बनाता है और कई पुस्तक अन्य उपलब्ध भाषाओं के सेट के साथ भी आते हैं। इंडिया में आज जातिवादी इस तरह जातिवाद फैलाने का तरकीब निकाला हुआ है, जिसमें सवर्णों की जातिवादी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया भी शामिल हैं।
आप देखिए, अखाड़ों की स्थापना आप सभी यहाँ पूछे होंगे, सभी लोग कहते हैं कि वो आज गुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ था जी, उन्होंने स्थापना की थी। बिल्कुल 4 मठ दिए, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन पीठ है आपकी, बद्रिका आश्रम, ज्योतिर्पीठ, यहाँ 4 शंकराचार्य की पीठ है। बाकी उन्होंने अखाड़ों की स्थापना कर दी। लोग कहते हैं कि उसमें बौद्ध धर्म का बहुत ही साम्राज्य हो गया था, सनातन धर्म लगभग समाप्ति की ओर था। तब आज गुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने पूरे समाज भ्रमण किया और लोगों से कहा, भाई तुम्हारे 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा हमको दो जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा। वो सब मिलाकर के उन्होंने अखाड़ों की स्थापना कर दी और उन्होंने कहा कि आप लोग सनातन धर्म का प्रचार करिए, जो राजा आपके धर्म को मानता भभूति लगाइए, जो नहीं मानता युद्ध करिए, उनको परास्त करिए, फिर आगे बढ़िए। ये परंपराएं हमारे अखाड़ों की थी, लोगों ने किया भी और सनातन धर्म पूर्ण स्थापित हो गया। रावण, हनुमान या फिर राम कैसे दिखते थे, यह तो काल से परे की बात है। इसलिए उनकी छवियों और रूपों के बारे में सिर्फ और सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। इसके बावजूद यह नरक फैल चुका है कि रावण को कैसा दिखना चाहिए और हनुमान जी को कैसा दिखना चाहिए। तो आप लोगों को हाल हाल की कुछ घटनाएं जान लेनी चाहिए। साल 1848 में भारत में एक महान पेंटर पैदा हुए, राजा रवि वर्मा। कागज पर सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने ही भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें उकेरी, फिर बड़े पैमाने पर अपने प्रिंटिंग प्रेस में उनकी छपाई की। इससे 19वीं सदी के अंत तक आम भारतीयों के घर घर में तमाम देवी देवताओं की तस्वीरें कैलेंडर के जरिए पहुंचने लगी। इसके पहले भारतीय देवी देवताओं का जिक्र या तो पौराणिक आख्यानों में लिखा था या फिर प्राचीन मंदिरों की मूर्ति कलाओं में दर्ज था। जाहिरन इसमें सौंदर्य बोध का अभाव और स्पष्टता की कमी थी। राजा रवि वर्मा ने 1894 में मुंबई के घाटकोपर इलाके में अपना पहला लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। बाद में वो इसे महाराष्ट्र के लोनावला लेकर चले गए। यहां उन्होंने उपलब्ध जानकारियों और अपनी कल्पनाशीलता से तमाम सनातनी देवी देवताओं की मूर्तियों का सजीव प्रकाशन शुरू किया। महाभारत, रामायण और पुराणों में वर्णित चरित्रों के अनगिनत चित्र उन्होंने अपनी कल्पना के आधार पर बनाए। उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनकी 65वीं पुण्यतिथि के मौके पर एक डाक टिकट जारी किया था। साल 1904 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार की ओर से राजा रवि वर्मा को कैसरे हिंद की खिताब से नवाजा था। केरल सरकार उनके नाम पर कला का पुरस्कार देती है। एक बार सस्ते कागज पर इन तस्वीरों की छपाई ने उस दौर में एक क्रांतिकारी बदलाव किया। देश की धर्मभीरु जनता इन्हें हाथों हाथ लेने लगी। इससे एक मूक परिवर्तन भी आया। हिंदुओं के देवी देवता उन घरों की चौहद्दी में पहुंचने लगे जिन्हें ऐतिहासिक रूप से मंदिरों में सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने की मनाही थी। देवता खुद मंदिरों से निकलकर कैलेंडर के जरिए लोगों के घरों में पहुंचने लगे। इस तरह सदियों से वर्ण व्यवस्था के चंगुल में फंसा भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा, जिसे मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं थी, उसने अपने घरों में ही तस्वीरें लगाना शुरू कर दिया। राजा रवि वर्मा ने धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, गंगा का धरती पर अवतरण, मां काली, शिव पार्वती परिवार की तस्वीरें बनाई और प्रकाशित की। लेकिन इन सबसे अहम था उनके द्वारा बनाई गई भगवान विष्णु की पहली तस्वीर, जो क्षीर सागर में सांपों की शैया पर लेटे थे। इसी तरह उन्होंने रामायण की कहानियों के आधार पर भी तमाम चरित्रों के चित्र बनाए। उनका बहुत लोकप्रिय चित्र है सीता हरण के समय रावण का जटायु के साथ युद्ध। राजा रवि वर्मा की कहानी बताने का मकसद यह था कि आज हम जिस रूप में राम, रावण या हनुमान या तमाम अन्य देवी देवताओं को देख रहे हैं, वह एक कलाकार की कल्पना का परिणाम है। साथ ही यह बात भी सच है कि हर कलाकार की कल्पना की अपनी गति और लय होती है। हर कलाकार की कल्पना की अपनी सीमाएं होती हैं। जो राजा रवि वर्मा ने उकेरा, वह कोई दूसरा कलाकार किसी और रूप में उकेर सकता था, तब शायद वही मान्य हो जाता। समस्या उन लोगों की है जिन्हें हर चीज धार्मिक नफरत के चश्मे से देखने की आदत पड़ चुकी है। यह समस्या भारतीय खबरिया चैनलों के घामड़, अनपढ़ और अहंकारी एंकरों में सबसे ज्यादा है। इसलिए ये यहाँ बैठकर खबर पढ़ने की बजाय हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। पिछले 100 सालों से पूरे विश्व में हिंदू धर्म के ज्ञान और साहित्य को प्रचार प्रसार करने और लोगों तक पहुंचाने का काम गीता प्रेस कर रहा है। गीता प्रेस की पुस्तकें पूरे विश्व में सबसे अधिक छपने वाली पुस्तकें हैं धार्मिक प्रकाशन की, और सबसे अगर हम मूल्य की बात करें तो
इससे सस्ता पुस्तक कहीं पे भी आपको उपलब्ध नहीं होगा। और यही कारण है कि सिर्फ भारत से नहीं बल्कि तमाम देशों से भी लोग जो हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, उपनिषद, महापुराण, भगवत पुराण, ये सब तमाम चीज़ें जो पिछले कई सदियों से चली आ रही हैं उनके बारे में पढ़ना अगर चाहते हैं तो वो गीता प्रेस के बारे में पूछते हैं। गीता प्रेस आते हैं, यहाँ पे उन पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं। और यही कारण है कि गीता प्रेस की पुस्तकें लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में बिकती हैं। 100 सालों में गीता प्रेस ने जिस तरह से विकास किया है उसकी वजह से लोग अब इससे काफ़ी संख्या में जुड़े हैं, लेकिन इसका फ़ायदा भी कुछ लोग उठा रहे हैं। अगर हम आपको एक उदाहरण दें तो गीता प्रेस की एक पुस्तक जो मात्र 4 रुपये की यहाँ पे बिकती है, ये पुस्तक है किसान और गाय, जो गीता प्रेस में प्रकाशित होती है और पिछले 4 से 5 दशकों से पुस्तक प्रकाशित हो रही है। इसका मूल्य देखिए, यहाँ पे 4 रुपया दिया हुआ है, यानी कि 4 रुपये में ये पूरी जो पुस्तक है वो आपको उपलब्ध है गीता प्रेस पे। गीता प्रेस के इस स्टॉल पे उपलब्ध है, देश के जो तमाम गीता प्रेस की स्टॉल है वहाँ पे भी उपलब्ध है, और गीता प्रेस की जो वेबसाइट है उस पर भी उपलब्ध है। कैसे रहे आप जब भी रेलवे स्टेशन पर जाएं, 88 रेलवे स्टेशन पर इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड है सरकार पर। इनको भारत के अंदर एक ही धार्मिक प्रकाशन है जिसको ये किताबें भेजने का अधिकार है, किसी दूसरे धर्म के प्रकाशन को नहीं, गीता प्रेस को है या सर्वोदया को है, गांधी जी का जो संगठन है उनको किताब है। लेकिन धार्मिक सनातन धार्मिक जो है वो ये है, ये स्वामी रामसुखदास जी बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, और ये स्वामी रामसुखदास जी वो भी हैं जो रामलला प्रकट हुए थे 1948 में बाबरी मस्जिद में, उसमें भी ये शामिल थे। लेकिन हिंदुओं से कितना प्यार करते हैं जरा उसको देखिए। और इन्होंने क्या किया है, सवाल जवाब में कर दिया पूरा सवाल जवाब में कर दिया है। और मैं बीच में से शुरू करूँगा, और सवाल जवाब में है ये सब ने ये 10-10 किताब लाकर रखनी चाहिए अपने पास और पढ़वानी चाहिए। अगर आपने हिंदुत्व के मुंह पर काला पोतनी है, उनसे ये मुसलमान ईसाई ये सारे सवाल बंद करिए, पूछिए आपका हिंदुओं के बारे में आपका क्या दर्शन है, जरा हमको वो पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूँ। पीहर वालों को पता लगने पर उसको अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़ी ही दी थी। ये मुसलमान औरत के बारे में लिख रहे हैं, किसके बारे में? हिंदू औरत के बारे, या किसी ईसाई औरत के बारे में कह रहे हैं? अभी बात खत्म नहीं हुई है ये पीहर जाने की। अगर पीहर वाले भी उसको अपने घर ना ले जाएं तो वो क्या करे? फिर तो उसको अपने पुराने कर्मों का फल भोग लेना चाहिए। इसके सिवाय बेचारी क्या कर सकती है? उसके बाद आजकल स्त्री को पुरुष के समान अधिकार देने की बात कही जाती है, ये क्या ठीक है? ये ठीक नहीं है। वास्तव में स्त्री का समान अधिकार नहीं है, प्रत्युत विशेष अधिकार है। कारण है कि वो अपने पिता आदि त्याग करके पति के घर आई है। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर आप सड़क के कुत्ते को पत्थर मार देते हैं 6 महीने की सजा है। ये इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सीधा उल्लंघन करते हुए सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई दुकानों पर बेची जा रही है। और पिछली बार जो किताब छपी है 50,000, इसका जो पिछली बार छपी है 50,000 छपी है इसकी। और इसका जो अंग्रेजी है वो एनआरआई में इतना पॉपुलर है कि सारे एनआरआई जो मोदी साहब के पक्ष में आ रहे हैं ना, वो यही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यहाँ वहाँ वो जहाँ गैया का मीट खुलेआम बक रहा है वहां रहेंगे, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद सुनिए, आज के जमाने में स्त्री नौकरी करे तो क्या हर्ज है? उत्तर है, स्त्री का हृदय कोमल होता है, अतः वह नौकरी का कष्ट, ताड़ना, तिरस्कार आदि नहीं सह सकती। थोड़ी भी विपरीत बात आते ही इसके आंसू आ जाते हैं। नौकरी चाहे गुलामी का हो, चाहे दास्ता का हो, चाहे तुष्टता का हो, एक ही बात है। नौकरी करना तुष्टता है, नौकरी करना दास्ता है, नौकरी करना गुलामी है। गुलामी को पुरुष तो सह सकता है पर स्त्री नहीं सह सकती। पुरुष जो है
जो औरत को घर में रहते हुए अपने गुलाम बनाकर रखता है, वो गुलामी कैसे सहेगा भाई? वो गुलामी सहने की उसको आदत होती है, उसको तो गुलामी सहने की आदत होती ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद सती जो है वो जुर्म है, बड़ा जुर्म है। इसमें लिखा है कि सती जो है वो परंपरा नहीं है, वो तो हमारा धर्म है जो हमने मानना है। और सुनिए, पति दुरुस्त चतुर हो तो पत्नी को क्या करना चाहिए? इंडियन पेनल कोड कहेगा जाके मुकदमा कराइए, उसको गिरफ्तार कराइए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। पत्नी को दुष्चरित्र पति का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए उसको समझाना चाहिए। जैसे मंदोदरी ने रावण को समझाया पर उसका त्याग नहीं किया। मतलब इनको रावण भी याद आ जाते हैं। सता प्रथा उचित है या अनुचित? सती होना प्रथा है ही नहीं। पति के साथ जल जाना सती होना नहीं है। ये तो हमारा धर्म है जो हमने करना है। बेइंतहा बातें हैं। लेकिन इसके बाद देखो, स्वामी जी को बहुत प्यार भी है जीव से ना। घर में चूहे, छिपकली, मच्छर, खटमल आदि जीवों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? औरत का व्यवहार तो आपको पता है ना। घर में रहने वाले चूहे आदि को भी अपने घर का सदस्य मानना चाहिए, क्योंकि ये अपना घर बनाकर हमारे घर में रहते हैं, आते हैं, उनका भी हमारे घर में रहने का अधिकार है। पाकिस्तान में जब बंगाली मुसलमानों ने अपना अधिकार मांगा, आप सोचते हैं इस्लाम धर्म के जो ठेकेदार थे उन्होंने क्या किया बांग्लादेश की लड़कियों के साथ? 10 लाख बच्चियों को रेप किया। और ये जो पाकिस्तानी सेना के अपने आप को मुसलमान धर्म के ठेकेदार बोलते थे, वो रेप करते थे और कहते थे तुम तो हिंदुओं के साथ मिल गए, हिंदुस्तान के साथ, लेकिन तुम्हारे पेट में हम बच्चा मुसलमान रखे। कम से कम 3 लाख मुसलमान बच्चियों ने सुसाइड किया। जब आप ये सुनते हैं ना, कश्मीर से हम सुंदर कन्या भी लाएंगे, ये वही मानसिकता काम कर रही है। ये वही मानसिकता काम कर रही है जो पाकिस्तानी सेना ने वहां पर किया था कि हम वहां की औरतों का, मर्दों का क्या करेंगे वो नहीं पता, लेकिन औरतों का हमको पता है हमने क्या करना है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई। एक और किताब जो वहीं से आई है, ये हिंदी में भी है, उसमें 5 रुपए की है हिंदी में, अंग्रेजी में 3 रुपए की है। और NRI नई दिल्ली स्टेशन पर 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर 200 कॉपी पैक करा कर ले जाते हैं, 200। अच्छा, अब एक और हनुमान पोद्दार जी जिन्होंने गीता प्रेस स्थापित किया था, स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी, इसमें जो कुछ बचा है वो आपको बताता हूँ। 2 औरतें बात कर रही हैं आपस में। सरला दीदी, अच्छा तो बहन पहले तो मुझे ये बताओ कि स्त्रियों का मुख्य धर्म क्या है? सावित्री, स्त्री के लिए मुख्य धर्म केवल पति परायणता ही है और सारे धर्म तो गौण हैं और उनका आचरण भी केवल पति की प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है। तो बेचारी सरला भी पूछती, आजकल तो लोग कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के समान अधिकार है, फिर अकेली स्त्री पति की सेवा क्यों करे? पति अपने स्त्री की सेवा क्यों ना करे? सावित्री, ऐसा कहने वाले लोग आर्य महिलाओं के पतिव्रता धर्म का महत्व नहीं जानते। हमारे यहाँ तो स्त्री के लिए पति एकमात्र उपास्य देवता है और उसी की सेवा से स्त्री के सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। मर्द दूसरी शादी कर सकता है अगर उसके लड़का नहीं। औरत दूसरी शादी कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है, क्योंकि जो चीज एक बार दान में दे दी गई वो दोबारा नहीं दी जा सकती। अब बताइए, अगर राजा राममोहन राय, विद्यासागर, अगर ये लोग, इनकी आत्माएं होंगी, मैं तो नहीं विश्वास करता आत्माएं होंगी, लेकिन उनकी आत्माएं होंगी तो भूत बनकर आकर इनको डराएंगे। मतलब ये क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। I have today with me to answer some questions Shri Vaidnath Agrawal ji, trustee of Gita Press Gorakhpur, and Mr. Lalmani Tiwari, धन्यवाद, manager of the publications division. And Vaidnath ji, आप तो यहाँ पे 1950 से काम कर रहे हैं? जी, 1950 से। 67 years you have worked here. Yes. कितनी एज थी आपकी जब आप यहाँ पे आए? 17. 17.
तो 17 और 67, 84. Yes, yes, So you have given your entire life to this trust. yes. What is the reason? What is the purpose? हमारे हिंदुज़म के लिए बाकी हमारे पिताजी यही काम करते थे, उन्हीं के इम्प्रेशन में हम यहाँ आए और इसी जयदयाल जी गोविंद के आशय से इन्होंने हमारे को यही रखने के लिए कहा और काम करने के लिए कहा कि गीता प्रेस का काम बहुत अच्छा है, इसी को काम में बढ़ाइए और हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी। तो हिंदुओं के लिए क्या अच्छा किया गीता प्रेस ने 93 साल में? सब उनको धर्म शास्त्र जितने भी हैं अपने, उनका प्रदर्शन करके सरल भाषा में सबको दिया कि जिससे वो पढ़ करके उसका फ़ायदा उठा सके। आप क्या सोचते हैं कि हिंदू धर्म को गीता प्रेस गोरखपुर से 93 साल में क्या फायदा हुआ? देखिए, खाली हिंदू धर्म ना कहें बल्कि उसको सनातन धर्म कहें। सनातन धर्म, जिसको हम कंजर्वेटिव व्यू कहेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में तो आर्य समाज भी है। जी जी, हिंदू धर्म हम जो है, जो हमारा ये उद्देश्य है वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो उसमें सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने में सबसे बड़ी एक चीज़ थी कि हमारे लोगों के लिए जो सर्वमान्य ग्रंथ एक श्रीमद् भगवत गीता थी। तो ये हुआ, उसके प्रचार प्रसार के लिए ये गीता प्रेस की स्थापना की गई कि सभी लोगों को एक कैसे सरल भाषा में सुलभ हो जाए। तो इसके संस्थापक जयदयाल गोविंदका जी थे जो इसके प्रचार का बीड़ा कलकत्ता, ही वाज इन कोलकाता, हाँ, वो बांकुड़ा में, हाँ जी, हाँ, वो बांकुड़ा में रहते थे। और उनको लगभग 1922 के आसपास की ये बात है। वो गीता छपवा रहे थे कलकत्ता के एक बणिक प्रेस में, और वो चाहते थे कि हमारा जो संस्करण हो वो शुद्ध छपे। और शुद्ध छापने के लिए बार बार मशीन को, उस समय लेटर प्रेस हुआ करता था, मशीनों के टाइप बदलते थे, तो बार बार उनको टाइप बदल के शुद्ध करना पड़ता था। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि इतना शुद्ध यदि छापना है तो आप अपना प्रेस खोल लीजिए, तो आप शुद्ध छाप सकते हैं। तो उन्होंने इस बात को ये सोचा कि ये भागवत प्रेरित बात है। तो उनके मन में ये संकल्प आया कि ठीक है, एक अपना प्रेस हम लोग खोल लें। तो चर्चा के बीच में ये बात आई कि अगर घनश्याम दास जालान गोरखपुर में एक थे, उन्होंने कहा अगर गोरखपुर में कोई प्रेस छपता है, अब वो खुलता है तो संभाल हम कर देंगे। तो 10 रुपये महीने का किराए का एक मकान ले करके और थोड़ा सा टाइप खरीद करके और ट्रेडल मशीन खरीद करके और एक प्रेस की स्थापना शुरू कर दी गई, जिसका नाम गीता प्रेस है। ये बात 1923 की है। आपको लगा कि जो कुछ आपने किया उससे हिंदू समाज को बहुत फर्क पड़ा और लोग बहुत बदले हैं? आपके पब्लिकेशंस, खास करके कल्याण जो आपकी एक मैगजीन है निकलती है, मेरे ख्याल 2-2.5 लाख कॉपी अभी भी निकलती है। 93 साल हो गए, भारत की सबसे पुरानी रेगुलर मैगजीनों में है और कभी बंद नहीं हुई है। और उसके अलावा आपने जो किताबें छापी हैं, करीब 65 करोड़ की किताबें, अब तक 65 करोड़ से अधिक पुस्तकें हो चुकी हैं। मोर देन 65 करोड़, 650 मिलियन बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड, कॉपीज हैव बीन प्रिंटेड। तो उनसे क्या हिंदू समाज को फर्क पड़ा है? धार्मिक प्रचार हुआ है, हिंदू धर्म का प्रचार हुआ है, सनातन धर्म का, और काफ़ी लोगों में ये देखने में भी आता है कि कुछ भाव भी बदले हैं लोगों के। जी हाँ, लोगों के भाव बदले हैं। लेकिन आपको लगा कुछ आपके इश्यूज हैं जिनको आप बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं शुरू से, जैसे एक हिंदी का इशू है, एक गौ हत्या का इशू है, तो उनमें कुछ फर्क पड़ा? हिंदी बढ़ी और गौ हत्या घटी? देखिए, ये बातें आई थी कि जब कल्याण हमारा छपना शुरू हुआ था तो कल्याण को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखा था, ये बात सुनने में आई है। इसलिए इसका प्रचार प्रसार हुआ था, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में चाहे हिंदी भाषी चाहे अहिंदी भाषी प्रदेश हो, हमारे कल्याण की मान्यता अधिक है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि लोगों के घरों में जब कल्याण जाता था तो लोग उसको अगरबत्ती जला के उसके बाद पढ़ना शुरू करते थे। ये कही हुई बात, सुनी हुई बात मैं कह रहा हूँ, ये गीता प्रेस अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो ये कहना ठीक होगा कि हिंदू धर्म का पिछले 100 साल में एक तरह से रक्षक और प्रसारक कल्याण और गीता प्रेस गोरखपुर रहे हैं?
मतलब उसको सनातन धर्म, अगर फिर मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म कहे तो अच्छा है जी। ये सनातन धर्म में खास करके, क्योंकि वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में उसको सनातन का, ठीक है, हालांकि सनातन का सबसे नजदीक कंजर्वेटिव ही होता है, कंजर्वेटिव, प्योरिटैनिकल, प्योरिटैनिकल वर्जन ऑफ हम लोग सनातन धर्म अगर उसको कहें तो कहीं किसी का विवाद करने का या कुछ मौका नहीं मिलेगा। तो आप सनातन धर्म, सनातनी है जिसे हम कहते हैं, सनातन धर्मी है, सनातन धर्मी है। लेकिन ये जो बहुत एक डिबेट चलती है दुनिया में, जो हिंदू धर्म में भी काफ़ी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आया, आर्य समाज आया, या जैसे एक तरह से सिखिज्म भी आया, ये सब मूर्ति पूजा से दूर गए। तो आप सोचते हैं कि जो हिंदू धर्म के से जुड़े हुए और ऐसे नए धर्म आए जो मूर्ति पूजा से दूर गए, या जो आर्य समाज ने कहा, स्वामी दयानंद ने कि मूर्ति पूजा का कोई फायदा नहीं, ये बेकार है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये अपनी मान्यता है बस। देखिए, ऐसा है कि किसी के विचारों पर हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं, वो उनका अपना स्वतंत्र विचार है, मूर्ति पूजा नहीं की जाए या जो भी बात है। लेकिन हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का विधान है, हमारे यहाँ शास्त्रों में भगवान के जो स्वरूप मिलते हैं और उसी के आधार पर हम लोगों ने लीला चित्र मंदिर में ये विभिन्न तरह के स्वरूप तो आप दर्शाए हुए आपने हैं। जो ये द आइकॉनोग्राफी दैट यू हैव मेड, जो क्योंकि अब ये सब टेम्पल्स वगैरह में खास करके नॉर्थ में अब यही चलती हैं जो आपके वाली जी, और इवन इन पीपल्स होम्स दीज कैलेंडर्स, दीज पिक्चर्स, दे आर नाउ द पीपल इमेजिन most of our prominent gods in the visualization that Kalyan and Gita Press Gorakhpur has given them. Today, much more than Raja Ravi Verma. Do you think that this is this should be the most acceptable image of gods, or do we see different images in south, elsewhere? नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे ज़्यादा तो ये स्वीकार हमारे जो चित्र हैं भगवान के जो स्वरूप के और जो उनके आभूषण हैं, उनके वस्त्र हैं, इसको सबसे अधिक स्वीकार किया गया। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि अब हमको याद नहीं आ रहा है किस मैगजीन में मैंने पढ़ा था, उन्होंने तो लिखा था कि हिंदू देवी देवताओं के स्वरूपों से परिचित कराने वाला सबसे पहला काम गीता प्रेस ने किया है। चलिए, आपको अब हम चल के प्रेस देखते हैं जी, क्योंकि आपका बहुत मॉडर्न प्रेस है अब तो। हाँ, प्रेस छोटी सी मशीन से शुरू करके। जी जी। तो हाउ मेनी टाइटल्स डू यू प्रिंट हियर? हाउ मेनी टाइटल्स डू यू प्रिंट? जितनी पुस्तकें हमारी छपी, लगभग 1800 तरह की पुस्तकें छपती हैं, तो सबके टाइटल्स और सबके चित्र लगने वाले यही छपते हैं जी। And I noticed that you do other languages also, not just Hindi. जी, 15 भाषाओं में हम छाप रहे हैं। 15 languages. जी जी। All Indian तेलुगु languages. है जी, All Indian. तेलुगु है जी हाँ। और तेलुगु, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी। अच्छा, गुजराती, मराठी सब में है। हाँ, और मैंने सुना भगवत गीता आपने उर्दू में भी छापी है। और उसकी डिमांड है कुछ? हाँ, लोग पढ़ते हैं। हमको 2 संस्करण हमारा बिक चुका है और तीसरा संस्करण हुआ है उसका। 2 एडिशन बिक गए उर्दू, जी जी तीसरा हुआ है जी। तो सर ये बताएं कि आपके बिल्कुल पड़ोस में अयोध्या है, वहाँ बहुत दिनों से एक मूवमेंट चल रहा है कि राम जन्मभूमि है, मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद भी थी वो तोड़ी गई, आपका उसके बारे में क्या विचार है? हम लोगों ने क्या इस बारे में सोचा भी नहीं हम लोगों ने, और हम लोगों का है मंदिर अगर था वहाँ तो मंदिर बनना चाहिए बस। अगर था वहाँ मंदिर तो बनना चाहिए, लेकिन ये कौन फैसला करेगा कि मंदिर था या नहीं? कोर्ट करे या जो गवर्नमेंट जिसको माने वही मान्यता, हम लोग कहने से तो कोई मान्यता मिलेगी नहीं। क्या तो गवर्नमेंट को आपका व्यक्तिगत सोच क्या है? क्या चीज़? आपका व्यक्तिगत सोच क्या है कि मंदिर था वहाँ पे? व्यक्तिगत तो यही समझ में आता है देखने में, सुनने में कि मंदिर था पहले, उससे जो चीज़ें मिली हैं उससे लगता है कि मंदिर था पहले वहाँ पर, तो एक और बनना चाहिए वहाँ पे। आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है इसके बारे में? देखिए, व्यक्तिगत सोच ये है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, तो अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तो होना ही चाहिए। और मस्जिद होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, मस्जिद ना हो ऐसा कोई विचार नहीं है, मस्जिद हो ना हो अलग बात है, लेकिन जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है वहाँ एक भव्य मंदिर होना चाहिए।
तो आप बढ़ाए जाए। आपके मैं एडिटोरियल टीम से भी मिलूंगा, वाराणसी में आपके एडिटर साहब से। हाँ ठीक है, वहाँ मिले उनसे उनसे कुछ और बात बहुत समझेंगे। जानकारी उनसे मिलेगी। और शास्त्र संबंध जितने प्रश्न हैं वो उनसे करेंगे। उनसे करेंगे बिल्कुल। और उसका बहुत अच्छा निदान आपको वो दे सकते हैं। बहुत बहुत समाधान दे धन्यवाद सकते आपका। हैं। चलिए धन्यवाद।